नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में जो आगामी वेटिंग अभ्यर्थियों का वर्ग एक पदवृद्धि के लिए उज्जैन में जो महा आंदोलन होने वाला है, उस पर विशेष चर्चा की गई है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि वर्ग एक पदवृद्धि के लिए लंबे समय से वेटिंग अभ्यर्थी प्रयासरत हैं, क्योंकि जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 हुई थी उसमें इतने नाम मात्र के पद आए थे, और जितने पद आए थे उसमें से भी बैकलॉग के पद थे, जिससे कि वेटिंग अभ्यर्थी अच्छे नंबर लाने के बाद भी वे वेटिंग में आ गए। कि उनको मेरिट में होना था लेकिन वे वेटिंग में आ गए, क्योंकि नाम मात्र के पदों की संख्या थी। तो वह लंबे समय से पदवृद्धि का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने हर स्तर पर प्रयास किया है। भोपाल में लगभग 10 से 15 आंदोलन कर चुके हैं, दिल्ली में आंदोलन कर चुके हैं, ट्विटर कैंपेन चला चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। और ज्ञापन तो इतने दिए गए हैं कि शायद ही किसी संघ ने इतने ज्ञापन दिए हों, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा उनके इन मांगों पर कोई विचार अभी तक नहीं किया है। तो वेटिंग अभ्यर्थियों ने वर्ग एक पदवृद्धि हेतु उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो उनके नेतृत्व करता है, चाहे वो पालीवाल सर हों चाहे मनोज सर हों, कि यह वर्ग एक पदवृद्धि हेतु अंतिम प्रयास है। क्योंकि इतने आंदोलन हुए लेकिन नेतृत्वकर्ताओं को ताकत नहीं मिली जो उनको ताकत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि नेतृत्वकर्ता की ताकत होती है उसके पीछे खड़ा हुआ संख्या बल। लेकिन हमारे जो नेतृत्वकर्ता हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया, शानदार प्रयास किए, लेकिन अभी भी जो पद वृद्धि की सफलता नहीं मिली, इसका मुख्य कारण है वेटिंग अभ्यर्थियों का घरों से ना निकलना। तो इसी के लिए जो उन्होंने ऐलान कर दिया नेतृत्वकर्ताओं ने कि यह उनके द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रयास है। तो अब सभी वेटिंग अभ्यर्थी अगर पदवृद्धि चाहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि उज्जैन महा आंदोलन और वर्ग एक पदवृद्धि हेतु अंतिम प्रयास, और यह वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए करो या मरो की स्थिति है, या फिर नौकरी की उम्मीद छोड़ दो। जी हाँ, बिल्कुल जो ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है बिल्कुल सही बात है। यह जो आंदोलन है आपके नेतृत्वकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अंतिम आंदोलन है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपने जो दो दो एग्ज़ाम पास करके इतनी मेहनत करके इतने अच्छे अंक लाए हैं, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वह केवल सरकार की गलत नीति के कारण। तो आपको संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भीड़ दिखाकर, अपनी ताकत और एकता दिखाकर आप पद वृद्धि पा सकते हैं और अपनी नौकरी पा सकते हैं, जो आपका अधिकार है वर्ग एक टीचर बनने का। आपने देखा होगा कि अभी एमपीपीएससी का आंदोलन हुआ, क्यों सफल हुआ? क्योंकि उनके नेतृत्वकर्ताओं की सबसे बड़ी ताकत थी डटकर। जो अभ्यर्थी उनके साथ आए हुए थे वह दिन रात वहाँ पर डटे रहे अपने अधिकार के लिए। अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी आंदोलन हो रहा है, हजारों की संख्या में छात्र अपनी जो मांग के लिए वहाँ अड़े हुए हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? एमपीपीएससी आंदोलन में मुख्यमंत्री जी ने उनको मिलने के लिए बुलाया। और बिहार के पीएससी आंदोलन में क्या हुआ? चीफ सेक्रेटरी जो पूरे राज्य का एक होता है, उन्होंने उनके डेलीगेशन को मिलने के लिए बुलाया। तो अब आप समझ सकते हैं कि भीड़ की क्या ताकत होती है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने घर से निकलना होगा, चाहे वे और हाँ, वे अतिथि शिक्षक जो जिन्होंने दो दो एग्जाम पास किए हैं, उनको भी नियमित बनने का सुनहरा मौका है। अभी भी अतिथि शिक्षक में काम कर रहे हैं, अगर उनको नियमित शिक्षक बनना है तो बहुत ही सुनहरा मौका है। वह भी अधिक से अधिक आंदोलन में, उज्जैन में जो महा आंदोलन होने वाला है संवैधानिक तरीके से, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी साथियों, आप चाहे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चाहे ना करिए, लेकिन इस वीडियो को हर वेटिंग अभ्यर्थी तक जरूर पहुंचाइए। और वेटिंग बहनें, आपको बता दूं, किसी भी आंदोलन की सफलता में बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे आप अभी तुरंत का एमपीपीएससी आंदोलन देख लीजिए, उन्होंने पूरे चारों तरफ बहनें बैठी हुई थी और भाई बीच में बैठे हुए थे, जिससे कि किसी भी प्रकार की अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको बहनें अपने रानी दुर्गावती और रानी लक्ष्मीबाई की तरह, है ना, रक्षा कर सके। तो सभी बहनों को बढ़ चढ़कर हमेशा बहनें साथ देती आई हैं अपने नेतृत्वकर्ताओं का, लेकिन इस बार और बहनें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, ऐसी नेतृत्वकर्ताओं को उम्मीद है। और आपके नेतृत्वकर्ताओं को इस बार बहुत उम्मीद है आप लोगों से। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी अपने घर से निकले। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, 55 जिले में लगभग 15 से 20 हजार वेटिंग अभ्यर्थी वर्ग एक का है। तो यह अंतिम प्रयास है। अगर सभी वेटिंग अभ्यर्थी अपनी नौकरी के लिए
बिना ठंड की परवाह किए हुए और अगर आप आंदोलन में आते हैं तो हो सकता है कि आपकी पदवृद्धि जो कि अभी असंभव दिख रही है वह संभव हो जाए, क्योंकि भीड़ ही किसी भी आंदोलन की जो अगर सफलता होती है तो वह भीड़ ही होती है। अगर आपने अपनी ताकत भीड़ के द्वारा दिखा दी शांतिपूर्वक और अपने क्रियाकलापों द्वारा और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए, तो बिल्कुल आपकी जीत बिल्कुल होकर रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको उज्जैन पहुंचना पड़ेगा। और इस उज्जैन महाआंदोलन की एक खास बात यह है कि कोई भी आंदोलन तभी सफल होता है जब वह लगातार होता है 3 से 4 दिन। तो आपको आपके नेतृत्वकर्ताओं ने आपके लिए पदवृद्धि के लिए 3 से 4 दिन की परमिशन ले ली है। तो यह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार और सुनहरा अवसर है पदवृद्धि पाने का, क्योंकि आपको लगातार अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है उज्जैन की धरा पर। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी घर से निकलें, चाहे वेटिंग बहनें हों, चाहे वेटिंग भाई हों, और चाहे वेटिंग अतिथि शिक्षक हों, सभी एकजुट हो जाइए अगर आपको नियमित शिक्षक बनना है। क्योंकि जो आने वाली जो भर्ती है वह तो अभी तो आपको 8,720 पदों में भर्ती देखने को मिल गई, इसके बाद तो वह भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आपको नौकरी पाना है वर्ग 1 की, लेक्चरर की, तो आप अपने घर से निकलिए, एक बार अंतिम प्रहार करिए बिल्कुल संवैधानिक तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ कि अगर भीड़ दिखा दी आपने, तो क्योंकि किसी भी आंदोलन की सफलता भीड़ उस आंदोलन का संख्या बल होता है। अगर आपने भीड़ दिखा दी तो वाकई आपकी पदवृद्धि होकर रहेगी। आप देख सकते हैं कि जो इसमें लिखा है, सभी सम्मानीय भाइयों बहनों सादर नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम। आप सभी को ज्ञात है कि इस बार पदवृद्धि का आंदोलन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रस्तावित है। बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। 3 दिवस की परमिशन भी मिल चुकी है। अभी शिक्षा मंत्री जी रायसेन जिले की बरेली में इसे हमारे साथी मिले, शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस पर बहुत जल्दी निर्णय होना है। भाइयों और बहनों, हमें अंतिम बार पूरी जोश के साथ आंदोलन के साथ पदवृद्धि हमारे पास है, बस थोड़ा सा जोर लगाना है ना। अतः मेरा सभी को चरणबद्ध निवेदन है कि इस बार बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन आप लोग अनिवार्य रूप से चलिए। बहुत जल्दी पदवृद्धि के साथ काउंसलिंग होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। जय श्री महाकाल। बहुत ही शानदार, जिसने भी बहुत ही शानदार इसमें बात कही गई है कि बिल्कुल देखिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको। बिना कर्म के सरकार पदवृद्धि नहीं करने वाली। आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि देखिए क्या होता है, अगर हजारों की संख्या में संख्या बल पहुंचता है तो सरकार को भी लगता है नहीं यार, यह जो समस्या है वह 1,000 लोगों की है ना। तो इससे आपकी जो 20,000 पदवृद्धि की मांग है उसको बल मिलता है ना। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी एक बार, अंतिम बार आप पदवृद्धि के लिए प्रयास कर लीजिए। आपके नेतृत्वकर्ता ने बहुत ही शानदार आपके लिए व्यवस्थाएं की हैं, है ना। आपका नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक बार अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, और सबसे बड़ी बात, आपने जो 2-2 एग्जाम पास करके इतनी मेहनत की है उसको सफलता में बदलने के लिए आप इस आंदोलन में जरूर आए सभी लोग। देखो, बहुत ही शानदार पंक्तियां लिखी हुई हैं, कभी भी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जो जैन में आंदोलन होने वाला है वह आपकी कामयाबी वाला आंदोलन है। तो इसमें सभी वेटिंग अभ्यर्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने अधिकार, जो उनका अधिकार है वर्ग 1 की टीचर का, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, 2-2 एग्जाम पास किए हैं, तो सभी भाइयों से, वेटिंग भाइयों से, वेटिंग बहनों से और वेटिंग अतिथि शिक्षकों से, सबसे आपके नेतृत्वकर्ता निवेदन कर रहे हैं। वेटिंग शिक्षक संघ, बेरोजगार शिक्षक संघ आपसे निवेदन कर रहा है कि आप एक बार जरूर हजारों की संख्या में साथ दे दीजिए, इतनी भीड़ दिखा दीजिए कि वहाँ पे वर्ग की वेटिंग अभ्यर्थी ही दिखाई दें। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी अपने नेतृत्वकर्ताओं की ताकत बनिए और आपकी पदवृद्धि बिल्कुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।